पीएमजीएसवाई की परियोजनाएं घिरी विवादों में साबा में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने के लग रहे आरोप। तस्करी के लिए नए नए पैंतरे अपना रहे पशु तस्कर। राजबाग में चेकिंग के दौरान ट्रक से 17 मवेशी बरामद, पुलिस को गच्चा देकर फरार होने में सफल रहे तस्कर। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस महीने जिला किश्तवाड़ में आयोजित होने वाले कई धार्मिक आयोजनों के मद्देनजर जिले भर में सुरक्षा स्टाफ बढ़ा दी गई है। किश्तवाड़ में इसी महीने श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने वाला है, जिसके चलते जिले के पुलिस प्रमुख खलील पोसवाल ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, किश्तवाड़ में इस महीने उर्स यशा फरीद उद्दीन के अलावा हुड माता और सरथल देवी यात्रा भी होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। पुलिस भी कहीं ना कहीं तैयार हो चुकी है, कमर कस ली है और इस संबंधित अब बैठकें भी शुरू हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रमुख और जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके बीच बैठक हो रही है। और इस बैठक में आने वाले समय में कई धार्मिक जो आयोजन होने हैं, जिसमें जो ये धार्मिक आयोजन होने वाले हैं उसको लेकर ये बैठक के में जरूरी दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं, ताकि किसी भी तरह की यहाँ पर कोई घटना ना हो, किसी भी तरह की हिंसा ना हो और किसी भी तरह की कोई गतिविधि इन धार्मिक आयोजनों के बीच से सामने न निकल कर आए। उसके लिए ये बैठक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में किश्तवाड़ में उर्स यशा फरीदुद्दीन और साथ ही साथ हुड माता यात्रा भी होनी है और साथ ही साथ यहाँ पर सरथल यात्रा भी किश्तवाड़ में होने वाली है। उसको मद्देनजर ये अब सुरक्षा को चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता अजय शांत जी जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। अजय जी, जिस तरह से इस महीने में जो धार्मिक आयोजन होने वाले हैं, जिसमें हुड माता यात्रा हो या सरथल देवी जी यात्रा हो, इसको लेकर अब पुलिस सतर्क हो चुकी है। क्या क्या निर्देश जो है वो जारी किए हैं पुलिस की तरफ से? देखो शीतल, इस बार जो ये आने वाला हफ्ता है, कई बड़ी चुनौतियां जो है पुलिस प्रशासन के सामने हैं, क्योंकि जो खुद माता यात्रा है, यहाँ शाह फरीदुद्दीन बगदादी का सालाना उर्स है, सरथल माता की यात्रा है और उसके साथ ही कहीं ना कहीं ईद का पर्व भी आने वाला है महीने के अंत में। तो किश्तवाड़ में अक्सर देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो समाज दुश्मन अंसर होते हैं वो इन पर्वों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। जैसे हिस्ट्री भी रही है कि कुछ लोग यहाँ पर हैं, जो ऐसे तत्व हैं जो यहाँ पर पर्वों को खराब करने, माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। उसी को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस और ने एक मीटिंग कल की है और जो आदेश दिए गए हैं कि वो पूरी पैनी नजर रखें अपने इलाकों में और कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे कि ये पर्व जो है इनका मजा जो है किरकिरा रहे। ये भी कहा गया है कि पुलिस हर संभव कोशिश करे कि जो यात्रु हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी सुविधा में पूरा ध्यान रखें, उनको फैसिलिटेट करें, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह से किश्तवाड़ में चरमरा गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो पटरी पे आया है। यात्राओं के दौरान हम अक्सर देखते थे या जब भी उर्स होता था यहाँ पर ऐसी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब जो जिस तरह से पुलिस प्रशासन की खासकर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में सामने नजर आ रहा है। कल जो मीटिंग हुई है एक अहम मीटिंग है, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना एक अहम चुनौती है और वो भी तब जब बैक टू बैक 4 धार्मिक जो पर्व हैं वो सामने आ रहे हैं। अजय जी, इसमें एक और बड़ी चुनौती है, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया जो तत्व हैं वो भी सक्रिय रहते हैं और सोशल मीडिया के जरिए एक घृणा या फिर एक नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है। तो साइबर सुरक्षा की बात करें तो उसको लेकर क्या जरूरी कदम जो है पुलिस की तरफ से उठाए गए हैं? देखिए, जो सोशल मीडिया पर पहले से ही जो एक इनका विंग है वो पूरी तरह से नजर रखे हुए होता है और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां भी देखने को मिली हैं, क्योंकि आज का डिजिटल जमाना है। आतंकवादी हो, चोर हो या कोई दूसरा हो, उसको ट्रैक करने के लिए भी कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और उस पर पूरी नजर रखी जा रही है। स्पेशल ड्रोन्स यहाँ इस्तेमाल किए जाने हैं। जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट इस बार होगी सुरक्षा बलों की, ताकि जो है कोई समाज दुश्मन तत्व है अपने मंसूबे में कामयाब ना हो और जो चाहे ईद का पर्व हो या यात्रा का पर्व हो, श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुरक्षा सुविधा के साथ साथ जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है
उसको सुनिश्चित किया जाए। जी शीतल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई, क्योंकि किश्तवाड़ में आने वाले दिनों में ये जो धार्मिक आयोजन होने जा रहे हैं, ये धार्मिक जो पर्व हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, लेकिन उसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पुलिस ने कमर कस ली है, बैठक भी हो रही है और पुलिस प्रमुख जो वहां पर खलील पोसवाल हैं, उन्होंने ये बैठक ली है और इसमें जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जारी परियोजनाओं पर लगातार उठ रहे सवालों में एक कड़ी और जुड़ गई है। साबा जिले में इस योजना के तहत छन गुड़िया से खराड़ा तक बनाई जा रही सड़क के काम की गुणवत्ता पर लोगों ने एतराज जताया है। लोगों का आरोप है कि इस परियोजना में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रशासन लंबी ताने सोया हुआ है। इस परियोजना पर लोगों में उपजे रोष पर जानकारी हमारे साथ अभी देंगे, हमारे साथ एक सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें भी जो एक गुणवत्ता पर जो सवाल है वो उठ रहे हैं और आम लोग भी उस पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त ऋषि खजूरिया सांबा से जुड़ गए हैं। ऋषि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो एक परियोजना जो है, इस पर भी कहीं ना कहीं इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या इसको कैसे देखा जा सकता है? देखिए, आपको बताते चले कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है। जब भी हमने दूर दराज के गांव में देखा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जब सड़कों का काम शुरू किया जाता है तो वो काम जो वो सवालों के घेरे में आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सड़क बनाने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसकी गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठे हैं कि जो रेशो सीमेंट की और रेत की वो बराबर नहीं होती है, यानी कहीं ना कहीं सीमेंट का इस्तेमाल कम होता है और रेत का ज्यादा होता है। और इसी तरह से ये जो मामला है, ये गगवाल क्षेत्र के छनगुड़िया इलाका जो है, वहीं से खराड़ा बडयाल की तरफ ये जो सड़क मार्ग बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, तो यहां पर बताया जा रहा है कि प्रोटेक्शन वॉल जो बनाई जा रही है वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। इसी के साथ साथ यहां पर जो प्रोटेक्शन वॉल बनाई जा रही है, प्रोटेक्शन वॉल में बताया जा रहा है कि कहीं कुछ जगहों पर जो सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक तो आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड पर सवाल उठ रहे हैं, स्टैंडर्ड भी नहीं बल्कि लो स्टैंडर्ड भी आप कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लो स्टैंडर्ड भी तब होता है जब मटेरियल का आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल कर जो वो टो वॉल बनाई जा रही है। और उसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने कई बार जो है वो कंसर्न्ड यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनको कहा कि आप लोग किस तरह से मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आने वाली बरसात में क्या ये चीज सह पाएगी? तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा लगता है कि कहीं इसमें करप्शन का बोलबाला तो नहीं है, क्योंकि लोग भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस तरह से घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कितनी देर तक ये रास्ते बनेंगे? बिल्कुल ऋषि, इसमें जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए, कि जो 1 रुपया हम भेजते हैं उसमें 25 पैसा 30 पैसा ही जम्मू कश्मीर तक पहुंचता है, वहां के लोगों तक पहुंचता है, चाहे वो कोई भी एंगल हो, चाहे वो सियासी एंगल हो, पॉलिटिकल एंगल हो, या फिर जो डिपार्टमेंट से विभाग हैं उनके जरिए ये पैसा पहुंचाना हो। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी का जो बात उन्होंने कही थी वो लागू नहीं हो रही है, वो जमीन पर नहीं देखी जा रही है। 1 रुपया भेजा जा रहा है, वो 1 रुपया जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, ये जो बात है ये काफी वक्त पहले उन्होंने ये कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये जो बातें हैं ये साफ तौर पर देखी जा सकती है। यानी प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार तेज हो, दूर दराज इलाकों तक जो वो सड़क संपर्क पहुंचे, यहाँ पर रोड, बिजली, पानी को लेकर यहाँ पर जो वो काम किया जाए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जैसे आपने कहा कि 1 रुपया भेजा जाता है, मात्र 20 से 25 पैसे जो लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी अपना मुनाफा कमाने के लिए कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो यहाँ पर काम जो वो लो स्टैंडर्ड का करते हैं, अपना मुनाफा देखते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के हितों को नहीं देखा जाता है। और यहाँ पर जो पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों का भी साफ तौर पर यह कहना है कि पत्थर जो है जो बिछाए जा रहे हैं, सड़क बनाई जा रही है, उसको जो है ऊंचाई देने के बजाय उसको आप और डाउन कर रहे हैं। तो इसमें यही चीजें देखी जा रही है कि जो पैरामीटर्स हैं उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, जो क्राइटेरिया बनाया जाता है उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत बनाई जा रही है। देखिए, अभी लोगों का यह भी कहना है कि 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, सर्दियां थी तो तब इस सड़क का काम शुरू हुआ था PMGSY के तहत, लेकिन अभी तक गर्मियां भी खत्म होने वाली है, काम खत्म नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपना मुनाफा कमाने के लिए तो ऋषि कंसर्न डिपार्टमेंट क्या बिल्कुल सोया हुआ है? लोगों ने उन तक बात नहीं पहुंचाई? अगर पहुंचाई तो क्या कोई एक्शन नहीं हुआ?
देखिए, लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। ये मुझे लगता है कि जब से हम सांबा जिला के अलग अलग इलाकों को कवर कर रहे हैं, तो ये आज ये अक्सर ऐसे मामले जो वो सामने आए। इससे पहले नड इलाके की बात करें, वहां पर भी इसी तरह से मामले सामने आए कि घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, रेशो को बराबर नहीं रखा जाता है। और कहीं ना कहीं जब वहां पर काम कर रहे लेबर से बात करते हैं, तो लोगों उनका भी साफ तौर पर यह कहना होता है कि हमें जिस तरह से कहा गया है, हम तो इसी तरह से काम करेंगे। तो ये यहाँ पर कंसर्न विभाग को चाहिए कि ठेकेदार जो है उसकी कार्य प्रणाली पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, तो इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। इस तरह का लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी को खुद मॉनिटरिंग करने की काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें दिखाना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं जिस भी तरह की तस्वीरें होंगी, जिस भी तरह की खबर होगी जमीनी स्तर से जुड़ी, वो आप तक पहुंचाएं, क्योंकि इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आखिर किस तरह की सामग्री का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जो पैसा डिपार्टमेंट के थ्रू जमीन पर लगाने के लिए आता है, उसका कितना भाग जो है वो जमीन पर लगता है, उसका कितना फायदा आम लोगों तक पहुंचता है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल केंद्र सरकार ने भी जम्मू कश्मीर को विकास को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की पटरी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वो अभी भी उसका पलीता जो है यहाँ पर स्थानीय विभाग और स्थानीय विभाग के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। अब देखना होगा कब तक इस समस्या का समाधान होने वाला है। इधर पठानकोट हाईवे पर कठुआ जिले में पुलिस द्वारा पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस द्वारा छेड़ी गई मुहिम के चलते पशु तस्कर अब नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। हालांकि इन पैंतरों के बावजूद तस्करों के एक नहीं चल रही है। तस्करी के ताजा मामले में राजबाग पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 17 मवेशी बरामद किए हैं। हालांकि तस्कर पुलिस को गच्चा देकर फरार होने में सफल रहे। इन तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए क्या पैंतरा अपनाया था, इस पर जानकारी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें जो ये तस्करी का मामला है ये लगातार चल रहा है। हालांकि पुलिस इस पर पूरी तरह से नकेल कसे हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी नए नए पैंतरे आजमाने की जो ये कोशिश की जा रही है उस पर भी पुलिस जो है वो नकेल कस रही है। फिलहाल जो नया मामला आया है उस पर कहीं ना कहीं जो तस्कर थे वो भागने में तो वहां पर सफल हुए हैं, लेकिन जो ट्रक है और जो 17 मवेशी हैं उनको वहां पर पुलिस ने अपनी गिरफ्त में कर लिया है। फिलहाल अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ रंजीव, उसको इस वक्त जुड़ गए हैं। रंजीव, क्या पूरी जानकारी है, कैसे वो लोग वहां से भागने में सफल रहे और कितने तस्कर, कितने जो पशु हैं वो पकड़े हुए हैं, वो अपनी गिरफ्त में पुलिस ने किए हैं? शीतल, मैं बताऊं कि जो राजबाग पुलिस स्टेशन का ये मामला है, यहाँ पर आज सुबह तड़के करीब 4:30 बजे पर जब दिलखुआ की तरफ से आ रहा था, जम्मू की तरफ जा रहा था, रोकने का इशारा किया पर नाके को तोड़कर भागने लगा। इस दौरान पुलिस जो वहाँ पे तैनात थी नाके पर, उन्होंने इसका पीछा किया और आगे जाकर कोई 2 किलोमीटर जाके ट्रक को दबोच लिया। तो ट्रक के ड्राइवर ने जैसे ही देखा कि पुलिस उसके पीछे लगी है, उसने सड़क के किनारे ही ट्रक को छोड़कर वहां से अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। अक्सर ऐसा ही ये तस्कर जो है वो करते हैं, क्योंकि पुलिस के हाथे चढ़ना इनका काम नहीं होता, लेकिन कई बार पुलिस इनको गिरफ्तार भी करती है। और 17 पशु जो है तलाशी के दौरान जब ट्रक की ली गई तो 17 मवेशी जो है पुलिस ने बरामद की और जो पशु तस्करों के चंगुल से उनको मुक्त करवाया। इनको कठुआ की गौशाला जो है जो रावी के दरिया के किनारे बनी है, वहां पे जाकर खाली किया गया इस ट्रक को। और इस मामले में पुलिस ने दफा 188 के तहत जो बिना परमिशन के जो मवेशियों की आवाजाही होती है उसका एक मामला जो है वो दर्ज कर लिया है और ट्रक को कब्जे में भी ले लिया है। अब जो तस्कर हैं उनकी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन बताने की बात यह है कि राजबाग एसएचओ से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस के जब तस्करों को, पशु तस्करों को पकड़ना पुलिस के लिए सबसे काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग गाड़ी ऊपर चढ़ा देते हैं कई बार और इनसे बचना भी होता है। और जब गाड़ी चेज कर रहे होते हैं तो ये साइड मारते हैं, जहाँ कभी डिवाइडर पार करके दूसरे ट्यूब में भी चले जाते हैं। तो उस दौरान जो सारा ऑपरेशन होता है पुलिस के लिए काफी खतरनाक होता है इनको काबू करना। लेकिन तो उसमें रंजीव जी, उसमें एक बात निकलकर सामने आती है कि आखिर इतनी पुलिस की कोशिशों के बावजूद अगर वहां पर तस्कर इस तरह की कोशिशों को अंजाम देते हैं तो क्या पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है? एक बार फिर से पशु तस्कर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं?
उनमें कोई डर नहीं? शीतल, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस पशु तस्करी को लेकर जो कानून है हमारा वो बड़ा लचर है। बिल्कुल, क्योंकि 188 की धारा है, ये सिर्फ इलीगल ट्रांसपोर्टेशन की है और जल्दी ये जो लोग जो है वो कोर्ट से बेल आउट हो जाते हैं और इनके गाड़ियों को भी छुड़ा लेते हैं। क्योंकि जो 188 धारा है ये बड़ी सिंपल सी धारा है और इनको ज्यादा कुछ नहीं कर पाती पुलिस, लेकिन ये बार बार पकड़ में आते हैं। जब तो किसी के ऊपर 8 से 10 मामले हो जाते हैं तो फिर पीएसए के लिए डीएम के पास भेजा जाता है और कई पशु तस्करों पर पीएसए लगाकर उनको जेल के अंदर भी किया हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव, ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सवाल ये है कि आखिर पशु तस्करी के मामले लगातार सामने आते हैं, उसके बावजूद भी हालांकि पुलिस इसमें सफल भी रहती है, लेकिन उसके बाद भी पशु तस्कर जो हैं वो सक्रिय रहते हैं, पशु तस्करों में कोई डर नहीं रहता और नतीजन पशु तस्कर फिर से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और कहीं ना कहीं इस पर भी कानून को या फिर और जोर देने की ज़रूरत है और यहाँ पर कड़ी सज़ा देने की ज़रूरत है, जिससे आने वाले समय में पशु तस्करों के मन में डर रहे और इस तरह के काम को, इस तरह के कार्यों को अंजाम न दे सके। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू के रैका इलाके में नया हाईकोर्ट परिसर निर्माण से पहले ही विवादों में घिर गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्थाएं व आम लोग रैका के जंगलों को साफ कर यहां हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। इस मामले को लेकर रैका में प्रदर्शनों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है, जो जम्मू के रैका इलाके में हाईकोर्ट परिसर निर्माण जो हो रहा है उससे पहले ही वो विवादों में घिर गया है। वो इसलिए क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली जो संस्थाएं हैं और जो आम लोग हैं वो रैका के जंगलों को साफ कर यहां हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के खिलाफ जो है वो अब आवाज उठाने लगे हैं। रितिका राजपूत हैं हमारे साथ इस वक्त। रितिका, क्या पूरा मामला है और आखिर क्यों वहां पर लोग जो हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर बनने जो है वो नहीं दिया जा रहा है? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि ये मुद्दा जो है ये 11 अक्टूबर 2000 जम्मू कश्मीर लॉ डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आगे लैंड एक्वायर करने का एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की गई थी। बाद में पूरी तरीके से निरीक्षण करने के बाद रायका जो एक गांव है वहां पे रायका के जंगलों को काटने का निर्णय लिया गया है, जहाँ पे 36,006 के करीब पेड़ हैं जिनकी कटाई होगी और जिसके विरोध में आम लोग जो है वो आज सड़कों पे उतरे हैं। उनका कहना है कि अगर यहाँ पे रायका के जंगलों को काटा जाता है तो यहाँ पे बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई भी होगी और साथ ही साथ अन्य जितने भी जीव हैं उनका नुकसान भी देखने को मिलेगा और बहुत से ऐसे भी जानवर हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, सीधा नुकसान उन्हें भी किया जाएगा। और रायका फॉरेस्ट, जिसे लंग्स ऑफ जम्मू सिटी कहा जाता है, उसमें एक भारी नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए सरकार को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और रायका फॉरेस्ट की कटिंग ना करते हुए कोई और अल्टरनेट जो है वो इसका निकालना चाहिए। रितिका, जब वहां पर जगह को चुना गया था, जिस जगह को चिन्हित किया गया था, क्या उस समय इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया था कि आखिर इससे जंगलों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पे कितना हमारा प्रभाव पड़ेगा? तो क्या उस समय कोई इस पे जो है संज्ञान नहीं लिया गया था? आपको बता देना चाहते हैं कि आज के समय में भी ज्यादातर मेजोरिटी में लोगों की बात करें, उन्हें अभी भी नहीं पता है कि रायका फॉरेस्ट में क्या होने वाला है। अब लोगों के द्वारा जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसके द्वारा ही शायद जनता को पता चलेगा। यानी कि अभी तक पूरे विस्तृत तरीके से ना जनता की राय ली गई थी, ना ही जनता तक ये बताया गया था कि ऐसा कुछ वहाँ पे होने वाला है। और क्योंकि एट प्रेजेंट की अगर बात करें सिर्फ 3,000 पेड़ों की कटिंग की वो बात करते हैं, जबकि असल संख्या जो है वो 36,006 के करीब वहाँ पे है। तो यहाँ से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जम्मू के लोगों को असल में नहीं पता कि वहाँ पे क्या नुकसान होने वाला है। इसीलिए इसी नुकसान से अवगत करवाने के लिए ये मुहिम काफी लंबे समय से चल रही थी। परंतु अभी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट जो है वो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बंद पड़ा हुआ है और अभी जाके एक जो निर्देश आया है कि 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर वहाँ पे इस कार्य को शुरू करने का इनॉग्रेशन कर देना जो है वो कार्य शुरू कर दिया जाए। इसी के चलते वहाँ पे मशीनें भी पहुंची हैं जो वहाँ पे कुछ एक एरिया को साफ कर रहे हैं, यानी कि इस काम की शुरुआत करने की एक शुरुआत जो है वो वहाँ पे हो रही है। इसीलिए अब ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ जम्मू की सड़कों पे दिख रहा है ताकि ये कार्य यहीं पे रोक दिया जाए और पेड़ों की कटाई की एक जो बड़ी समस्या उजागर होगी फ्यूचर में, जिसका नुकसान आम जनता को होगा, वो पहले ही रुक जाए। तो अगर प्रदर्शन उग्र होता है या आगे बढ़ता है तो कहाँ की ओर रुख जाना है उसका? क्या वहां पर इनॉग्रेशन होगा या नहीं होगा, ऐसी कोई जानकारी?
जी, आपको बता दें कि अभी तक ऑफिशियली किसी भी प्रकार की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, क्योंकि जैसे कि इन लोगों ने बताया है कि वहाँ पे गुप्त तरीके से कार्य किया जा रहा है, इसीलिए इस इनॉग्रेशन को लेकर किसी भी तरीके की जानकारी अभी तक उन्होंने प्रदान नहीं की। पर इन लोगों ने खुद स्पॉट पे जाके जरूर वहाँ पे देखा था और वहाँ पे बातचीत भी की थी। जो ऑफिसर एरिया को क्लियर करने की बात कर रहे थे, उन तमाम लोगों से इन्होंने बातचीत की, जिसके माध्यम से इन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई कि 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर इन्हें उस एरिया में इस काम की शुरुआत करवानी है। यानी कि कुछ एक दिनों के बाद वहाँ पे राइका फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज हैं उनकी कटिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जो कि दर्दनाक है। और जम्मू में जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, ये आने वाले दिनों का संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस कितनी ज्यादा हो जाएंगी अगर एक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पेड़ों की कटाई होती है तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, पेड़ों की कटाई हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंजिंग के लिए कितना ज्यादा ये प्रभावी हो सकता है, ये हम सबको पता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हाईकोर्ट का निर्माण हो रहा है, उस पर आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ था, या फिर क्या आम लोगों की जानकारी के बिना, आम लोगों की वहां पर जो एक सहयोग है उसके बिना ही इसका निर्माण किया जा रहा था? फिलहाल अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा, वो आम लोगों का प्रदर्शन भी उग्र हो चुका है और आने वाले समय में इनका यह भी कहना है कि अगर यहां पर इस काम को बंद नहीं किया गया तो प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। इधर राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में जम्मू पूंछ हाईवे पर पिछले दिनों नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए पंजाब के नशा तस्करों के अलावा पूंछ के एक तस्कर से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पूंछ में छापा मारकर वहां से 7,48,000 रुपए की राशि बरामद की है। यह राशि एसके ब्रिज के नजदीक पत्थरों के नीचे छिपाकर रखी गई थी। इस पूरे मामले की जांच के दौरान पुलिस अभी तक पूंछ जिले से 20,68,400 रुपए बरामद कर चुकी है। ये क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी दे रहे हैं पुंछ से हमारे संवाददाता सनी शर्मा। कुछ ही दिन पहले सुंदरपानी के अंदर पंजाब के कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनसे बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ हाथ लगा था। और जब उनसे राजौरी पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई तो उन्होंने सीधा पूंछ के बग्यालधरा इलाके का नाम लिया। उन्होंने बताया कि वहां से 4 लोग थे, उनसे हमने ये नशीला पदार्थ जो है वो खरीदा है। जब राजौरी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी तो उन्होंने पूछताछ में पुंछ जिले में रहने वाले सफ़ीर का नाम लिया और उसके साथ 3 लोगों और जो उसके सफ़ीर के साथ काम कर रहे थे उनका नाम लिया। वहीं राजौरी पुलिस और पुंछ पुलिस ने मिलकर बग्यालधरा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और वहां से इन 4 लोगों को हिरासत में लिया। जब सफ़ीर से राजौरी में पूछताछ की गई तो सफ़ीर ने बताया कि मेरे घर पर 7,20,400 रुपया सीढ़ियों के नीचे जो है वो मैंने छुपा के रखा है। वहीं अगर सफ़ीर की बात करें तो सफ़ीर को राजौरी पुलिस पुंछ लेकर आई और सफ़ीर के घर पर जब तलाशी अभियान शुरू किया गया तो सीढ़ियों के नीचे से ये रकम जो है वो पुलिस को हाथ लगी। और बीती रात की अगर बात करें तो सफ़ीर ने एक बड़ा खुलासा और किया है, जहां सफ़ीर ने बताया कि पुंछ एसके ब्रिज के नीचे मैंने 7,48,000 रुपया कैश जो है वो छुपा के रखा है। वहीं पुलिस रात को ही सफ़ीर को लेकर पुंछ पहुंची और पुंछ पुलिस के साथ मिलकर एसके ब्रिज के नीचे जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू की। और सफ़ीर ने बताया कि इन पत्थरों के नीचे जो है वो मैंने पैसे छुपा के रखे हैं और लोकेशन पता की और वहां से ये बड़ी रकम फिर से पुलिस को हाथ लगी है। आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 20,68,400 रुपया कैश जो है वो पुलिस को इस बार पुंछ जिले से जो है वो रिकवर हुआ है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो ड्रग्स पेडलर सुंदरपानी के अंदर से पकड़े गए थे उन्होंने बताया था कि 35 लाख रुपया कैश जो है वो हमने सफ़ीर को दिया है और अभी भी सफ़ीर से बड़े पैमाने पर पूछताछ जो है वो चल रही है। गुलिस्तान न्यूज के लिए पुंछ से सनी शर्मा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।